हेलो ऑल द एडिजम एंड सीवीटी एस्पिरेंट्स। तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं पाओगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट है जीओसी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री का, जहाँ पे आप लोग जाके फंस जाते हो कि ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी कहाँ पे जाता है, इस कंपाउंड की रिएक्शन कहाँ पे जाता है, रिएक्टिविटी कैसा होता है, ये सब पता नहीं चलता है। एनर्जी ऑर्डर पूछ लिया तो वहाँ पे फंस जाते हैं हम लोग। तो वही सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है। एंड तक देखिए, 5 मिनट में ये कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूँ आपको। फटाफट देख लीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या सीखने वाले हैं? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप कहोगे, जो लोग नए कमर हो, नए नए केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो बोलेंगे कि सर हम लोगों ने एरोमेटिक सुना था, नॉन एरोमेटिक सुना था, एंटी एरोमेटिक सुना था, ये होमो एरोमेटिक क्या है भला? ये होमो एरोमेटिक सिस्टम होता क्या है? देखो, होमो एरोमेटिक सिस्टम ऐसा होता है कि ना ही तो ये एरोमेटिक होता है, ना ही तो ये नॉन एरोमेटिक होता है, ना ही तो एंटी एरोमेटिक के जैसा होता है। होमो एरोमेटिक सिस्टम होता है क्या है कि अगर ये कंपाउंड को अगर मैं देखूं, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये इस कंपाउंड में क्या है? हुकेल बाबा ने क्या कहा, कह के गए थे हुकेल बाबा ने कि कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक, कंपाउंड होना चाहिए प्लेनर, कंपाउंड होना चाहिए कंजुगेटेड, एंड उसके बाद अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा एरोमेटिक, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है वो होगा एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे अगर इस कंपाउंड को देखोगे, ये कंपाउंड है तो साइक्लिक, है तो कंजुगेटेड, और है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। पर होना चाहिए था ये एंटी एरोमेटिक, पर हो गया ये क्या? नॉन एरोमेटिक। क्यों? ड्यू टू इट्स प्लेनरिटी। ये कंपाउंड ऐसा साइक्लिक, मतलब ऐसे प्लेनर नहीं होता। ये कंपाउंड दिखता है कुछ ऐसा, ये कंपाउंड कुछ दिखता है ऐसे टब स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, ऐसे टब स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। तो नॉन प्लेनर हो गया, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे एक H+ दे दिया, H+ दूंगा तो क्या करेगा? पाई बॉन्ड क्या करेगा? बैठा हुआ है H+ को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, पाई बॉन्ड वो क्या करेगा? H+ को इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या बन गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब क्या बन गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब उकेल बाबा जी ने कहा था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पे तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है। मैं कैसे भी करके अगर इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना दूं, कैसे भी करके, तो ये क्या होगा? ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो बस सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन की दिक्कत है, इस कार्बन को कैसे भी करके निगलेक्ट कर दूं। तो हुक्केल बाबा जी ने कहा कि हाँ, कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। एक कार्बन को निगलेक्ट कर सकते हैं, दो नहीं, याद रखना। एक ही कार्बन को निगलेक्ट करूंगा मैं, दो को नहीं करूंगा। ठीक है? तो जैसे ही निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक रेजोनेंस हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है ये जो एटम होता है ये ऊपर आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है? ये एटम जो है ये ऊपर हो जाता है और ये कंप्लीट जो कंपाउंड है, ये जो कंप्लीट कंपाउंड है, ये हो बन जाता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये तो एरोमेटिसिटी का रूल तो फॉलो नहीं किया, हुकल हुकल साहब का फॉलो नहीं किया रूल। तो इसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहेंगे इनको? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये तो मुझे थोड़ा बहुत पता ही था कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में होता है, क्या ये स्मॉल रिंग में भी पॉसिबल है? क्या ये स्मॉल रिंग में भी पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि 4 मेंबर रिंग है, ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड क्या है हमारा? ये कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड है हमारा एंटी एरोमेटिक। ठीक है? पर इसी पे अगर मैं H+ दे दूं तो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। ठीक है? और यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्या ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं है? क्या ये सिस्टम कुछ ऐसा नहीं दिख रहा? क्या ये सिस्टम कुछ ऐसा नहीं दिख रहा? तो ये भी है हमारा एरोमेटिक सिस्टम। तो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज होमो एरोमेटिक सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम ने एक कार्बन को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, बाकी कंप्लीट सिस्टम अगर एरोमेटिक बन गया दैट विल बी कॉल्ड एज होमो एरोमेटिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या है कि इसको हम एरोमेटिक कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? एरोमेटिक कह सकते हैं, पर इसको नहीं कह सकते, इसको हम एरोमेटिक नहीं कह सकते, होमो एरोमेटिक नहीं कह सकते। ठीक है? वहीं पे ट्रोपोलियम आयन, ये कंप्लीट एरोमेटिक है। ये क्या है? कंप्लीट एरोमेटिक है। यहाँ पे एक CH2 दे दिया, ये भी क्या है? होमो एरोमेटिक है, होमोट्रोपोलियम। पर यहाँ पे क्या है? बिस होमोट्रोपोलियम। यहाँ पे क्या है? बिस होमोट्रोपोलियम। तो ये एरोमेटिक नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे तो अभी अभी कहा कि ये एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक है। ये भी है, ये भी क्या है? ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो कार्बन को हमें देखना पड़ रहा है, पर यहाँ पे ये क्या हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। अब ये पता कैसे लगेगा? अब सिंपल सी बात है कि अगर एरोमेटिक हो गया, वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो उसका डबल बॉन्ड का क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे, पता चल जाएगा वहां पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, वहां एरोमेटिसिटी हो रहा है कि नहीं। एनर्जी ऑर्डर से पता लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, हमें क्या कह सकते हैं कि हमें इजीली पता लग जाएगा वहां पे होमोएरोमेटिसिटी हो रहा है कि नहीं। तो ध्यान रखना, एक कार्बन को हमें बस नेग्लेक्ट करना है। तो 5 मिनट के अंदर आप सीख गए होमोएरोमेटिसिटी क्या होता है। तो अगर सीख गए हो
तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसे और भी वीडियोस चाहिए अगर आपको यूट्यूब से भी पहले, तो आप जाइए हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे फ्री कंटेंट है, आप जाके वहाँ पे परचेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।